नमस्ते और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आपको डाउट है कि आप हैं इस इंसान के साथ, ये आपका कार्मिक है। और अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो कैसे पता करें कि हम ट्विन जर्नी में हैं, तो वही बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, मैं एक ट्विन फ्लेम को लेके ही रीडिंग करती हूँ, हीलिंग करती हूँ। ट्विन फ्लेम कोचिंग के बारे में मैं आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। चलिए, मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। यहाँ पे 2-3 बातें आपको इस तरह की बताती हूँ कि आपको पक्का अपने आप पे विश्वास हो जाएगा कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप एक ट्विन जर्नी में हैं। तो सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन का जो बचपना होता है, वहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि बचपन से ही शुरुआत होती है डिवाइन फेमिनाइन की। क्योंकि जब जन्म होता है तभी लिख दिया जाता है। वैसे तो हर एक इंसान का जब जन्म होता है उससे पहले उसकी कहानी लिख दी जाती है। उससे पहले ये लिख दिया जाता है कि तुम्हारी इतनी सांसें हैं, तुम्हें इतने दिन जीना है और इतने दिन तुम्हें धरती पे रहना है। तो वैसे ही इस जर्नी के बारे में या किसी कार्मिक इंसान के बारे में, किसी दोस्त के बारे में, जैसे कि फ़िल्म में किसी इंसान का एकदम आना और एकदम चले जाना, बड़े अच्छे तरीके से उस इंसान को दिखाया जाता है मूवी में, और फिर वो रोल थोड़ा सा ही होता है उस इंसान का। ठीक इसी तरीके से इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोग आते हैं और वो थोड़ा थोड़ा रोल करके अपना चले जाते हैं। बचपन से बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की। डिवाइन फेमिनाइन एक बच्चे के रूप में जब होती हैं, वो हमेशा प्यार के लिए तरसती हैं। बचपन से ही किसी का प्रेम ना मिलना, उनको बचपन से ही प्रेम से वंचित रखा जाता है। उनको माँ का, बाप का, दादी का, दादे का, किसी का भी प्यार जो है उन्हें नहीं मिलता, और किसी का मिलता है तो किसी को नहीं मिलता। और दोस्तों के बीच में भी वो प्रेम से खाली रह जाती है। उनको दिखावटी दोस्त मिलते हैं, उन्हें बनावटी दोस्त मिलते हैं। दोस्तों पे जो है वो अपना जी जान से ज़्यादा लुटाती हैं, अपना 100% देती हैं, और उसके बाद भी वो अपने दोस्तों से प्रेम से खाली रह जाती हैं। क्योंकि उनके दोस्त उनको कभी नहीं समझते, उनका मजाक ही बनाते हैं, उनका पीठ पीछे मजाक बनाते हैं, और तो और उनके मुंह पे भी उनका मजाक बनाते हैं। ऐसे दोस्त आपके जीवन में मिलते हैं। ये बचपन से ही शुरू हो जाता है आप लोगों के साथ। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो सबके साथ नहीं होता। आपके आसपास और बहन भाई होते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता, बल्कि वो ही आप लोगों का मजाक बनाते हैं। आप उनके ही इतना काम आते हो और वो ही आपका मजाक बनाते हैं। ये डिवाइन फेमिनाइन के साथ शुरुआती में ही होना शुरू हो जाता है, और उस प्रेम की वजह से डिवाइन फेमिनाइन छोटे छोटे होते हुए बड़ी होती हैं, और उस प्रेम की जो जगह है, जो खाली जगह है, उसको भरने के उसमें लगी रहती हैं कि काश ये दोस्त हैं मेरे प्रेम के लिए। क्योंकि उस टाइम पे उनको समझ नहीं होती, बचपना होता है उनके अंदर। जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं वो थक जाती हैं ये सब कुछ करते हुए, लेकिन वो अपना प्यार नहीं छोड़ती, ना अपने बहन भाइयों से, ना अपने दोस्तों से। और इसी प्यार के चक्कर में, इसी खालीपन के चक्कर में वो कई बार कार्मिक सोलमेट प्यार को अट्रैक्ट करती हैं, और उनसे उस प्यार में उन्हें धोखे ही मिलते हैं। वे धोखे उन्हें बहुत बार मिलते हैं। कई कार्मिक उनके जीवन में आते हैं, कई कार्मिक रिश्ते, कई कार्मिक लवर, कई कार्मिक पार्टनर का वो हिस्सा बनती हैं। क्योंकि ये ऐसा भी लिखा जाता है, और आपको ये सब कुछ रिश्ते देके भगवान आपको कुछ सिखा रहे होते हैं। हालांकि आप गलत नहीं होते वहाँ पे, लेकिन आप दिल से जुड़े होते हो हर एक रिश्ते के साथ, और आपको वहाँ से खाली रिज़ल्ट मिलता है, कुछ नहीं मिलता वहाँ से आपको। ठीक है, और ऐसा सच्चाई है, ये देखा गया है डिवाइन फेमिनाइन के साथ। और आगे जब आप वहाँ से थक जाते हो, जो काफ़ी रिश्ते आपके जीवन में आपने देख लिए होते हैं, सोलमेट क्या, कार्मिक क्या, सभी का प्यार आपने देख लिया होता है। अब आप थक के बैठ जाते हो, बस बहुत हो गया।
अब आपको कोई रिश्ता नहीं चाहिए, थक गए हैं आप, उस टाइम आप अट्रैक्ट करते हैं अपने ट्विन फ्लेम को। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं 28 साल की उम्र में या बचपन से ही आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ होते हैं। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन के साथ उनके बचपन से ही ट्विन फ्लेम साथ रहते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाते, अलग हो जाते हैं। फिर उनको बाद में पता चलता है बहुत साल बाद कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं जिनसे आप बचपन में अलग हो गए थे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ट्विन फ्लेम जो है काफ़ी उम्र के बाद मिलते हैं, जब वो शादी कर लेते हैं, जिनके बच्चे भी अलग अलग होते हैं, और उसके बाद आप अपने ट्विन से मिलते हैं। तो वहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी ज़्यादा अपनी एज पे आ चुकी होती हैं और उसके बाद उनके ट्विन फ्लेम उनको मिलते हैं। अब डिवाइन फेमिनाइन को समझ आता है अब भी ये क्या है, आपको ट्विन फ्लेम का नहीं पता होता। अब आप सोचते हैं ये रिश्ता कौन सा है, इसमें क्यों आए हम, सवाल उठने लग जाते हैं। क्योंकि और कोई प्यार तो आपको मिला नहीं है, इस प्यार से आप पूर्ण हो जाते हैं। इस प्यार में आपको वो शांति का अनुभव होता है, वो भगवान का साथ मिलता है आपको। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके पार्टनर से आपको बहुत गहरा 1 मिनट का या 1 पल का वो प्यार पूरी दुनिया आपकी घुमा देता है। बस वही प्यार आपसे एकदम अलग हो जाता है। मिलने के बाद, आपके ट्विन के मिलने के बाद आपकी आँखें, आपकी आत्मा, आपका दिमाग सब जाग जाता है और उसके बाद आपको अलग कर दिया जाता है आपके ट्विन से। वो सेपरेशन कुछ दिन चलता है, महीने, 6 महीने, साल, फिर आपके ट्विन वापस आते हैं। फिर आप सोचते हैं ये क्यों आया है, आप उसके पीछे लग जाते हैं कि ये है कि अब तक तो ये सब कुछ हुआ नहीं था, बचपन से लेके आज तक कुछ ऐसा देखा नहीं था, आखिर ये क्या है। आप भगवान की तलाश में अपने अंदर अपने ट्विन के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। बाकी वो इंसान आपसे भागना शुरू कर देता है, क्योंकि ऐसा भगवान चाहते हैं कि आप, अब समय आ गया है आपके अंदर काम करने का। क्योंकि यहाँ पे जब तक आप अपने ट्विन से नहीं मिले तब तक आपके जीवन में ना ही फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, ना ही आपका काम मिलेगा आपको जिस काम के लिए आप आए हो। आपकी हर एक चीज़ पुअर ही रहेगी, सब कुछ गंदे तरीके से ही चल रहा होगा, ना पैसे की लाइफ अच्छी होगी, ना आपकी अच्छी होगी। और ट्विन फ्लेम के आने के बाद ही आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें जो है वो दूर होने लगती हैं, आपकी स्थिति सही होने लगती है, आपकी घर की स्थिति सही होने लगती है। आप में एक से ज़्यादा अकल, एक तो अकल होती है, पता नहीं कितनी अकल आपके अंदर आ जाती है। ये जर्नी आपको अकल देने के लिए मिली है। ये आपको बहुत कुछ सिखा देती है, आपको अपनी इज़्ज़त करना सिखा देती है। आप अपनी बेइज़्ज़ती नहीं करना चाहते अब आप ऐसे दोस्त नहीं चाहते अपने जीवन में जो आपको दिखावटी लगें। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन इस बात को समझती नहीं हैं, क्योंकि वो कुएं के मेंढक में बनना रहना पसंद करती हैं, क्योंकि उनको इस बात की समझ नहीं होती। वो उन्हीं दोस्तों के साथ रहना पसंद करती हैं जो आपको धोखों पे धोखे दिए जा रहे हैं, उन्हीं सहेलियों के साथ रहना पसंद करती जो आपको नीचा दिखाती हैं। लेकिन बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन समझ जाती हैं और उन सब चीज़ों को वहीं छोड़ देती हैं और उस कुएं के बाहर छलांग लगा देती हैं जहाँ पूरी दुनिया उनका साथ देती है, पूरा यूनिवर्स उनका साथ देता है। क्योंकि वहाँ पे सेपरेशन के टाइम बहुत लंबी जर्नी है, ये एक वीडियो में पूरी नहीं होगी। और इनर वर्क के द्वारा आप आगे पहुँचते हैं। आपके ट्विन फ्लेम के साथ आप अपने लाइफ पर्पस को जीते हैं, आप अपने लाइफ पर्पस पे पहुँच जाते हैं और आपके डिवाइन मैस्कुलिन अपने लाइफ पर्पस पे पहुँच जाते हैं। उनकी स्थिति भी अच्छी होने लगती है और आपकी भी। सेपरेशन चलता रहता है बीच बीच में, यही ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, यही डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन की जर्नी होती है। इस जर्नी को लेके हर एक लाइन पे वीडियो जो है बन जाता है, क्योंकि इसकी जितनी भी बात की जाए उतनी ही थोड़ी है। इसकी बात जहाँ से शुरू कर दो वहीं से आप सारा वीडियो बना दोगे, क्योंकि बहुत ही लंबी कहानी है डिवाइन फेमिनाइन की। तो ये मैंने कुछ बातें ही बताई हैं अभी आपको कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो।
और इससे आप समझ ही गए होंगे, हाँ आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। तो बस ये देखिए, अगले वीडियो में मैं बताऊंगी आपके डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने के बाद जो आपके अंदर चेंजेस आते हैं, जो आपके ट्विन के अंदर आते हैं, वो आपको कहाँ तक लेके जाते हैं। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।